ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशानि बहुप फल दे जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरि। जय चंद्र दिवा कर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त्र भरे जय भैरव देह निलीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय महिष विमर्दनि शूल करे जय लोक समस्त कपाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरोवणते जय खणमुख सायुध ईशनुते जय सागर गामनि शंभुनुते जय दुःखदरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शनि दुःख हरे जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे जय वांछित दायिनि सिद्ध हरे। ओम नमः। आज हम माता कात्यायनी के व्रत को शाम को समाप्त करके माता कात्यायनी की पूजा करके उसके चरणों में फूल पुष्प चढ़ा करके और उससे वरदान ले करके अब हम सातवें नवरात्रा काल रात्रि की तरफ जाते हैं, जिसने इस कात्यायनी माता की विधि पूर्वक पूजा की। देवी उसके सारे कार्य पूर्ण करें, यही माता से प्रार्थना है। और कात्यायनी के बाद काल रात्रि आती है। सप्तम में काल रात्रि माता की पूजा होती है और इस काल रात्रि की पूजा जो भक्ति भावना से करता है, देवी उसकी सारी कामना पूर्ण करती हैं। इसका मंत्र यह है, चंडवीरां चंडमायां रक्तबीज प्रबंधिनीं तां नमामि तदेवेशीं गायत्रीं गुणशालिनीं। देवी कालरात्रि ने जिस प्रकार से चंड मुंड अनेक बीजों को, रक्त बीजों को मारा था, कालरात्रि माता काली माता को हम नमस्कार करते हैं। है कालरात्रि माता, अपने भक्तों पे दया करना, अपने भक्तों की को सुख प्रदान करना, दुख दारिद्र्य से दूर रखना, यही कालरात्रि माता से प्रार्थना है। ओम नमः दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। अब हम भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके ये शिव पुराण का आगे कथा शुरू करने जा रहे हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणिं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं
वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नन्दीस्कन्दगणनाथसहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो ये सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम् कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे जनतारणाय सद्देव मान्दा त्रिपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिव एकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि यहाँ मे सदङ्गे नगरे दिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधेश भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल इस कथा में माता मेनका ने किस प्रकार से शंकर भगवान को अवधूत रूप में दे करके वो चकित हो गई थी और क्रोध में आई और कहा कि मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह इनके साथ नहीं करूँगी। और सब देवताओं ने उनको समझाया। आज की कथा है शिव पुराण कैलाश संहिता 9वें खंड में के 8वें अध्याय में मेनका को देवताओं द्वारा समझाने पर शिवजी की माया का नष्ट होना। श्री विष्णु जी बोले, है मेनका, तुम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को पहचानती नहीं हो। वह सबसे बड़े स्वामी हैं, अनादि हैं, पुरुष सनकादिक और मैं भगवान विष्णु आदि सब उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हमारी प्रार्थना पर वह सगुण रूप धारण करते हैं। इस सृष्टि को भगवान श्री सदाशिव जी का स्वरूप समझो। जिस तरह एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्रों को पहचानता है, उसी प्रकार भगवान सदाशिव जी महाराज को भी समझना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की भक्ति आनंद को देने वाली है। उन्होंने ही हमारे ऊपर कृपा करके वेद दिए हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे यह चक्र मिला है। उन्हीं की कृपा की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि उनका ध्यान करते हैं। हे मेनका, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो भगवान सदाशिव जी महाराज सब लोगों को साथ लेकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं। शिव जी की भक्ति के बिना इस संसार को बेकार समझना चाहिए। यज्ञ, तप, योग, दान, वेद पाठ, मौन धारण इत्यादि सब क्रियाएं भक्ति के बिना बेकार ही हैं। तुमने पहले भगवान सदाशिव जी महाराज के अनेकों स्वरूप देख लिए हैं। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तुम्हारा कल्याण करेंगे, यह सोचकर तुम उठ बैठो और अपने मन से शोक निकाल दो। भगवान सदाशिव तथा पार्वती जी का विवाह बड़ा आनंददायक होगा और तुम्हें तीनों लोकों में यश की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मेनका बोली, है विष्णु, आपके द्वारा समझाए जाने पर मुझे कुछ शांति अवश्य मिली, किंतु मेरा मन पार्वती का विवाह शिव के साथ करने को नहीं चाहता। इस पर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि है नारद,
तुम भगवान सदाशिव जी महाराज से कहो कि अपनी माया को मेनका पर से हटा लें, जिससे कि सब लोगों को आनंद प्राप्त हो और सब मंगल कामनाएं करें। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा पाकर तुम नारद भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे। उस समय भगवान श्री विष्णु जी की इच्छा समझकर भगवान श्री सदाशिव जी ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। यह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान, अंग उपांगों से सुंदर भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जटित आभूषण धारण किए हुए, सुंदर कमल से मंद मुस्कान करते हुए श्वेत वर्ण के शरीर वाले और प्रसन्न चित्त बन गए। है नारद, संपूर्ण विश्व का सौंदर्य उस समय भगवान सदाशिव जी महाराज के शरीर में इकट्ठा हो गया था। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के उस सुंदर स्वरूप को देखकर नारद अति प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी चारों ओर आनंद की वर्षा करते हुए देवताओं, सिद्धों, ऋषियों, महर्षियों से घिरे हुए महाराज हिमांचल के मुख्य द्वार पर आ पहुँचे। उधर मेनका भी, जिस पर से अब शिव माया दूर हो चुकी थी, आरती सजाकर बहुत सी स्त्रियों के साथ महल से बाहर निकली और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की करोड़ों कामदेव के समान शोभा देखकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मेनका ने बड़े प्रेम से भगवान की आरती उतारी। मेनका अपने महल के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर भगवान की आरती उतार रही थी और हिमांचल पुर की स्त्रियां, जो कि अपने घरों की छत पर बैठी हुई थी, और वह लड़कियां जो कि आरती के समय महल के मुख्य द्वार के आसपास जमा थी, भगवान श्री शंकर जी महाराज की शोभा देख बोली, तपस्या के कारण ही पार्वती जी को ऐसे सुंदर वर की प्राप्ति हुई है। जबकि मेनका ने भगवान की आरती उतारी तो सब स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। पार्वती जी ने अपनी माता से छिपकर भगवान श्री शंकर के सुंदर स्वरूप को देखा। कुछ देर पश्चात उनको भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का पंचमुखी स्वरूप दिखाई दिया। उस रूप को देखकर पार्वती जी ने मन ही मन भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम किया। इसके पश्चात पार्वती जी अपनी माता की आज्ञा एवं प्रथा के अनुसार देव पूजन के लिए महल से बाहर निकली। पार्वती जी जिस समय कुल देवों का पूजन कर रही थी, भगवान श्री शंकर जी महाराज ने भी क्षण भर के लिए अपनी दृष्टि उनकी ओर घुमाई। उन्हें उस समय गिरिजा जी साक्षात सती के रूप में दृष्टिगोचर हुई। उन्हें इस प्रकार देखकर भगवान को सती जी स्मरण हो आई। वह गदगद हो गए, रोमावली खिल गई। कुल देवों का पूजन करके गिरिजा जी ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ वापस महल के भीतर लौट गई और कुछ आवश्यक रीतियों को पूर्ण करने के पश्चात बारात जनवासे की ओर लौट गई। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भगवान शिव जी को नतमस्तक हो करके हम के चरणों में नतमस्तक हो करके हम ये काल भैरवाष्टक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे स्थान देवता केदारनाथ के भूखंडा भैरव के चरणों में नतमस्तक हो करके काशी भैरवनाथ कोतवाल भैरवनाथ को प्रणाम करके ये काल भैरवाष्टक मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। जो इसको सुनता है उसके सारे दोष शांत हो जाते हैं,
मन इच्छित कामना की प्राप्ति होती है। देवराज सेव्यमान पावना नृपंकजम व्याल यज्ञ श्रोत्र इंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकं परम नीलकंठ इप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम काल काल अंबुजाक्ष अक्षशूल अक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं विस्तृतं समस्त लोक विग्रहम् विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किङ्कणेल सत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल उग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्ध्रिसन्निधिं नराद्रुमम् आम् आपदुद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।